नमस्ते मास्टर्स। कैसे हैं सभी? आप सभी के भीतर विराजित परमात्मा को, गुरु को मैं सहस्त्र कोटि नमन करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही खूबसूरत है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का जो नाम है वो है कि अवचेतन शरीर के सभी कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी के सारे जो काम होते हैं उन्हें वो कैसे अपने कंट्रोल में लेकर के आता है। देखिए मास्टर साहब, ये देखेंगे कि जब आप चाहे सोए हो चाहे जागे हो, आपके अवचेतन मन की अथक शक्ति आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। इसमें आपके चेतन मन के किसी तरह के दखल की जरूरत नहीं होती है। जब आप सो जाते हैं तब भी आपका हृदय धड़कता है, आपके सीने और फेफड़े की मांसपेशियां फेफड़ों में हवा भरती है, निकालती रहती है। मीन्स आपका जो भी हमारे ये हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, वो अपने आप काम करते रहते हैं। आपके शरीर की कोशिकाओं के काम के कारण निकली कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में ताजी ऑक्सीजन भर ली जाती है, जिसकी आपको कार्य करने के लिए कोई जरूरत नहीं होती है। आपका अवचेतन मन आपकी पाचक प्रक्रियाओं और ग्रंथियों के स्राव के अलावा आपके शरीर के अन्य सभी अद्भुत जटिल कार्यों को नियंत्रित करता है ना, कि जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर कौन सा एंजाइम चाहिए, कौन सा उसके लिए श्राव चाहिए, जो भी उनको चाहिए वो अपना आप अपना काम करता रहता है। सारे ग्लैंड्स अपने आप काम करते रहते हैं, जिस भी एंजाइम की जरूरत होती है वो अपना बाहर निकालते रहते हैं। यह सब लगातार होता रहता है, चाहे आप जाग रहे हो या सोए हुए हो। राइट? आपके जागने की या आपके कुछ करने की जरूरत नहीं होती है उसके अंदर। अपने आप ये बॉडी अपना काम करती रहती है। ठीक है। और बॉडी में कौन काम करता है? वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन। अगर आपको अपने शरीर के सभी काम चेतन मन से करने पड़े तो आप निश्चित ही मशीन असफल हो जाएंगे। मतलब आपसे कह दिया जाए कि तुम करो या आपका चेतन मन करे तो आप कैसे कर सकते हैं? हम, क्योंकि हमारे तो हाथ में ही नहीं है वो सब चीजें। आप शायद बहुत जल्दी मर जाएंगे। ये प्रक्रियाएं बहुत जटिल हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं और आपस में बुरी तरह घुसी हुई हैं। हार्ट लंग मशीन, जिसका इस्तेमाल ओपन हार्ट सर्जरी में किया जाता है, आधुनिक चिकित्सा तकनीक का चमत्कार है। बहरहाल इसके काम आपके अवचेतन मन की तुलना में बहुत आसान है, जो साल में 365 दिन काम करता है, और वह भी 24 घंटे। मान लें आप किसी सुपरसोनिक जेट लाइनर में बैठकर समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हो और कॉकपिट में घुस जाएं। निश्चित ही आपको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता है, लेकिन आप पायलट का ध्यान भटका कर परेशानी जरूर खड़ी कर सकते हैं। राइट? इसी तरह से आपका चेतन मस्तिष्क शरीर को तो नहीं चला सकता, लेकिन यह इसके सही तरह से काम करने के रास्ते में बाधा जरूर बन सकता है। कैसे बन सकता है बाधा? अब बहुत सोचने की बात है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो बाधा कैसे बन सकता है। बाधा ऐसे बनाता है कि जो हम चिंता, तनाव, डर और निराशा, ये क्या करती हैं? हृदय, फेफड़ों, आमाशय और आंतों के सामान्य कार्यों में बाधा डालती हैं। अगर हम परेशान होंगे तो क्या होगा? इनमें बाधा आ सकती है। डॉक्टर अब इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि तथाकथित तनाव संबंधी बीमारी कितनी गंभीर है। जब स्ट्रेस लेते हैं तो ये प्रॉब्लम्स अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। कारण यह है कि तनावपूर्ण विचार आपके अवचेतन मन के सामंजस्यपूर्ण बाधा में कार्य में बाधा डालते हैं। देखा है ना आपने, जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो रखे होते हैं तो क्या होता है? तो यही होता है कि हमें बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो स्ट्रेस से दूर रहना बहुत जरूरी है। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से विचलित महसूस करते हैं तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वह है शिथिल होना। शिथिल मीन्स की एकदम शांत, आराम करना और विचार प्रक्रिया को रोक देना। अपने अवचेतन मन से बात करें, सबकॉन्शियस माइंड से बातें करनी है। इससे कहें कि यह शांति, सामंजस्य और दैवी विधान को स्थापित करे।
ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर की समूची कार्य प्रणाली दोबारा सामान्य हो गई है। अपने अवचेतन मन से अधिकार और विश्वास के साथ बोले, यह आपके आदेश का पालन करके प्रतिक्रिया करेगा। यदि आप इसे कमांड नहीं करेंगे तो ये उतनी स्पीड से काम नहीं करेगा। आपने बिल्कुल विश्वास के साथ और अपने एक पूरे अधिकार के साथ में इसको कमांड में लेना है। आप अपने अवचेतन से अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं? सबकॉन्शियस माइंड से अगर काम कराना है तो कैसे करेंगे? पहली बात तो यह है कि एहसास करना है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा काम करता है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, यह है रात दिन सक्रिय रहता है, चाहे आप इस पर काम करें या ना करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर का क्रिएटर है, निर्माता है इस लेकिन आप इस खामोश प्रक्रिया को चेतन रूप से देख या सुन नहीं सकते। राइट? आपका पाला हर बार अपने अवचेतन मन की बजाय अपने चेतन मन से पड़ता है, क्योंकि सबकॉन्शियस से तो आप बात ही नहीं करते। कहाँ बात करते हो? कॉन्शियस माइंड से बात करते हैं। कैसे? बस अपने कॉन्शियस माइंड से सर्वश्रेष्ठ की आशा करते रहें और यह पक्का करें कि आपके आदतन विचार अच्छी, सुंदर, सच्ची, न्यायपूर्ण और सद्भावनापूर्ण चीजों पर केंद्रित हो। कैसे पाला पड़ता है? क्योंकि हम इसी कॉन्शियस माइंड से बाहर देखते हैं। तो हमें करना क्या है? कॉन्शियस माइंड को भी यहाँ पे हमें ट्रेंड करना है कि ये अच्छी अच्छी बातों पर ही अपना क्या करे, माइंड अपने को कंसंट्रेट करे। अपने कॉन्शियस माइंड का ध्यान रखें और दिल में जान लें कि आपका अवचेतन मन आपके ही आदतन विचारों के अनुरूप परिणाम दे रहा है, व्यक्त कर रहा है और परिस्थितियां बना रहा है। जैसी आप हैबिट डाल रहे हैं, जैसी आप सोच रख रहे हैं, वो सबको एब्जॉर्व करके आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है? आपको रिजल्ट दे रहा है। याद रखें, जिस तरह पानी उसी पाइप का आकार ले लेता है जिसमें से यह बहता है, उसी तरह आप में जीवन सिद्धांत आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रवाहित होता है। पानी को आप जिस भी बर्तन में डाल दोगे वो वैसा ही आपकी शेप ले लेता है। वैसे ही विचार जैसे आप अपने अंदर कॉन्शियस माइंड के अंदर डालेंगे, वैसे ही वो शेप ले लेंगे। दावा करें कि आपके सबकॉन्शियस की उपचारक शक्ति आपके भीतर सामंजस्य, सेहत, शांति, सुख और प्रचुरता के रूप में प्रवाहित हो रही है, फ्लो कर रही है। क्या ये वाली शक्तियां ज्ञान व्यक्ति या प्यारे मित्र के रूप में इसकी कल्पना करें। कोई ज्ञानी व्यक्ति है जो आपके अंदर बैठा हुआ है, या कोई आपका बहुत ही लविंग पर्सन है, उसको आप ऐसे सोचिए कि कोई ऐसा भी है मेरा मित्र है जो मेरे अंदर है। दृढ़ता से यकीन करें कि यह आपके भीतर लगातार फ्लो हो रहा है। ठीक है? आपको सजीव बना रहा है, प्रेरित कर रहा है। एक एंथुजियास्ट की जरूरत होती है, मोटिवेट करने की जरूरत होती है। वो कौन करता है? इसको आपने विश्वास करना है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है और मुझे स्मृत बना रहा है। यह इसी तरीके से प्रतिक्रिया करेगा जैसा आप यकीन करेंगे। राइट? जैसा भी आप विश्वास करेंगे वैसा ही आपके लिए ये काम करना शुरू कर देगा। राइट? अगर आपने इस पर विश्वास नहीं किया या सिर्फ ऊपरी मन से ही बोल दिया, फिर आप मत समझिए कि आपका ये सबकॉन्शियस माइंड आपका साथ देने वाला है। इसको साथ देने के लिए आपका विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आप इस पे विश्वास नहीं रखेंगे या उसको एक अपने अधिकार से नहीं इसको जवाब देंगे या इसको अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर तो आपको जो कॉन्शियस माइंड है वही सब कुछ करता रहेगा। अ, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि कॉन्शियस माइंड के अंदर आपने वो बातें डालनी है जो आप अपने जीवन में लेकर के आना चाहते हैं। राइट? तो ये यही तरीका है इसको ठीक करने का। अवचेतन का उपचारक सिद्धांत आंखों की रोशनी लौटाता है। मतलब अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं या कई बार छोटे में भी रोशनी कम हो जाती है, तो एक बहुत ही बढ़िया इन्होंने यहाँ पे एक टॉपिक दिया है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे क्या होता है, आंखों की रोशनी लौटती है। दुनिया के सबसे मशहूर उपचारक धर्मस्थलों में से एक दक्षिण पश्चिम फ्रांस का लूडेस है। लूडेस के चिकित्सा विभाग में बहुत सी फाइलें हैं जिनमें चमत्कारी उपचारों का विस्तृत विवरण है। इनमें से एक मैडम बायर का उपचार था। मैडम बायर नेत्रहीन थी, उनकी चक्षु तंत्रिकाएं क्षीण और बेकार हो चुकी थी। लूडेस आने के बाद उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। उनकी जांच करने वाले कई डॉक्टरों ने प्रमाणित किया कि उनकी चक्षु तंत्रिकाएं अब भी बेकार थी, यानी कि
उनके अंदर जो देखने का उनका सारा नर्व्स थी, वो डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये ठीक नहीं है, इनकी जो आई नर्व्स है। लेकिन इसके बावजूद वो देख सकती थी। 1 महीने बाद दोबारा जांच में यह पाया गया कि उनकी चक्षु तंत्र दोबारा ठीक होकर सामान्य हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि मैडम बायर धर्मस्थल के पानी से ठीक नहीं हुई थी। उनका उपचार तो उनके ही अवचेतन मन ने किया था। जैसे हमारी आस्थाएं होती है ना कि उस जगह चले जाओ, वहां जाकर के ऐसा हो जाएगा, वहां वहां का पानी पी लो तो ऐसे हो जाएगा, बहुत सारी बातें होती हैं। तो हमारा विश्वास होता है, ये हम सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं। आ, उनका उपचार तो उनके ही अवचेतन मन ने किया था, जिसने उनके विश्वास पर प्रतिक्रिया की, रिएक्शन किया। उनके अवचेतन मन के भीतर के उपचारक सिद्धांत ने उनके विचार की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया की। जैसा वो सोच रही थी कि इस ट्रीटमेंट से मैं ठीक हो जाऊंगी, वो सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने बिठा लिया। विश्वास अवचेतन मन तक पहुंचा विचार है। विश्वास का अर्थ है कि किसी भी चीज को सच मान लेना। इसे हम बोलते हैं कि आपने अपना बिलीफ कैसा बना रखा है। जिस चीज पर विश्वास हो जाता है वह अपने आप हो जाती है ना। बोलते हैं ना कि विश्वास, परमात्मा पे विश्वास या किसी भी चीज पे आपका, जिस पे भी आपका बिलीव होगा या जिन बातों में भी आपका विश्वास होगा, वो बातें घटनी शुरू हो जाती है। निस्संदेह मैडम बायर इस धर्म स्थल पर बड़ी उम्मीद और आस्था के साथ गई थी। वे अपने दिल में जानती थी कि वे ठीक हो जाएंगी। उनके सबकॉन्शियस माइंड ने इसी के अनुरूप प्रतिक्रिया की और हमेशा मौजूद उपचारक शक्तियों को सक्रिय कर दिया। अवचेतन मन जिसने आंख बनाई थी, निश्चित रूप से एक मृत तंत्रिका को दोबारा सजीव कर सकता है। रचनात्मक सिद्धांत ने जिस अंग की रचना की थी वह उसकी दोबारा रचना कर सकता है। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। आपने ये चीज उसमें देखी होगी, जैसे कोई कोई लोग पैरालाइज हो जाते हैं, है ना। फिर उनको डॉक्टर्स या कोई फिजियोथेरेपिस्ट हम बुलाते हैं कि भाई तुम उनका इस तरह से करना शुरू करो, ठीक करो। तो वो क्या एक्सरसाइज कराना शुरू करा देते हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो माइंड क्या उसको मैसेज पहुंचाता है कि भाई ये वाला जो पार्ट है इसके लिए बहुत जरूरी है। तो वो नई हमारी कोशिकाएं बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि बनाया तो सबकॉन्शियस माइंड नहीं है ना। तो जब उसे देखता है कि ये वाली तो मृत हो गई है, तो वो उसके लिए नई तंत्रिकाएं, नए नर्व्स बनाना शुरू कर देता है, नए न्यूरॉन्स शुरू हो जाते हैं बनने, और पार्ट काम करना शुरू कर देता है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मुझे ये चलाना ही चलाना है। तो अब सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए जरूर काम करेगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पूर्ण स्वास्थ्य का विचार कैसे पहुंचाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में एक मेथोडिस्ट पादरी से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि वे बुरी तरह फैल चुके फेफड़े के कैंसर से कैसे उभरे। उन्होंने पूर्ण स्वास्थ्य के विचार का पूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचा दिया। पूर्ण स्वास्थ्य का विचार होता है कि कंप्लीट आपका हेल्थ, ठीक है, कंप्लीट हेल्थ, या हम बोलेंगे परफेक्ट हेल्थ। स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाकर यह चमत्कारी परिणाम पाया। मेरे आग्रह पर उन्होंने मुझे उस प्रक्रिया का जो विस्तृत वर्णन भेजा, उसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये हमारे लेखक जो है या हमारे ऑथर है जो वो बात बता रहे हैं कि दिन में कई बार मैं खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह शिथिल कर लेता था। अपने आप को एकदम रेस्ट में लेकर के आ जाते थे। मैं अपने शरीर से यह बोलकर खुद को शिथिल करता था, मेरे पंजे शिथिल हैं, मेरे टखने शिथिल हैं, मेरे पैर शिथिल हैं, मेरे अमाशय की मांसपेशियां शिथिल हैं, मेरा दिल और फेफड़े शिथिल है। मतलब सबके सब रेस्ट में है, एकदम सब क्या है, लूज है, आराम में है। मेरा सिर शिथिल है, मेरा पूरा अस्तित्व बिल्कुल शिथिल है, एकदम रेस्ट में है ना। लगभग 5 मिनट बाद में खुद को उन्नीदी अवस्था में, मतलब थोड़ा सा आप जैसे लगता है कि उसमें डीप अवस्था में चले गए, जैसे नींद आ रही है, फिर मैं इस सत्य की घोषणा करता था। ये अब देखिएगा, ये तरीका है ना मेडिटेशन का। जब अगर आप किसी की गाइडेड मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हैं, तब आप इस तरह से अपने आप को, मैं अपने आप मेडिटेशन कर सकते हैं। लगभग 5 मिनट बाद में खुद को उन्नीदी अवस्था में पाता था, फिर मैं इस सत्य की घोषणा करता था, ईश्वर की पूर्णता अब मुझ में व्यक्त हो रही है। मीन्स कि जो प्रभु ने मुझे परफेक्ट बनाया है, वो मुझे लग रहा है कि मैं पूर्ण हूँ। संपूर्ण स्वास्थ्य का विचार अब मेरे अवचेतन मन में भर रहा है।
मेरा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बातें जा रही हैं कि मेरी जो हेल्थ है वो परफेक्ट हेल्थ है, मैं परफेक्टली हेल्दी हूँ। ईश्वर ने मेरी जो छवि बनाई है वह आदर्श छवि है, और मेरा अवचेतन मन ईश्वर की उसी आदर्श छवि के अनुसार मेरे शरीर को दोबारा बना रहा है, कि मैं दोबारा से ठीक हो रहा हूँ। ठीक है, दोबारा बना रहा है, रिक्रिएट कर रहा है। इस पादरी का उल्लेखनीय उपचार हुआ और वे पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया वह संपूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का सीधा और सरल तरीका थी। स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का एक और अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना है। मैंने लकवे के एक मरीज को बताया कि वह कल्पना में स्पष्ट तस्वीर देखे कि वह अपने ऑफिस में चहलकदमी कर रहा है, डेस्क छू रहा है, फोन का जवाब दे रहा है और वे सारे काम कर रहा है जो वह सामान्य स्थिति में करता है। मैंने उसे बताया कि उसका अवचेतन मन संपूर्ण स्वास्थ्य की मानसिक तस्वीर को स्वीकार कर देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है, यदि आप विश्वास नहीं करोगे या आपके अंदर विल पावर नहीं होगी अपने आप को ठीक करने की या अपने आप को हेल्दी करने की, फिर ये काम नहीं करेगा। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर एक उम्मीद होनी चाहिए कि हाँ, मुझको ठीक होना है। तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सारे के सारे विचार देंगे तो 100% आप इसको देखेंगे कि हाँ, आपके साथ में सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। उसने अब आगे बढ़ते हैं। उसने क्या बताया कि फिर उसने क्या किया, उसने खुद को इस भूमिका में झोंक दिया। उसने सचमुच महसूस किया कि वह अपने ऑफिस में लौट चुका है। वह जानता था कि वह अपने अवचेतन मन को एक मूर्त और निश्चित काम दे रहा है। उसका सबकॉन्शियस माइंड वह फिल्म थी जिस पर तस्वीर की छाप छोड़ी जा रही थी। राइट, उसने कई सप्ताह तक गहनता से तस्वीर देखी, बहुत डीपली वो उसने जो पिक्चर बना रहा था उसको वो बार बार विजुअलाइज करता रहा। फिर एक दिन टेलीफोन की घंटी बजी, जब बाकी सब लोग बाहर थे। अब देखिए कुदरत का करिश्मा, टेलीफोन उसके पलंग के 12 फुट दूर रखा था। बहरहाल वह जैसे तैसे इसका जवाब देने में कामयाब हो गया। उसी पल से उसका लगवा गायब। उसके सबकॉन्शियस माइंड की उपचारक शक्ति ने उसकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया की और उपचार संभव हो गया। यह व्यक्ति एक मानसिक अवरोध से पीड़ित था जिसने मस्तिष्क में उत्पन्न तंत्रिका आवेगों को उसके पैरों तक पहुंचाने से रोक दिया था। होता तो यही है कि हमारे माइंड जो होता है, हमारे माइंड से मैसेज नहीं जा पाते, न्यूरॉन्स नहीं जाते हैं बॉडी के पार्ट को चलाने, क्योंकि माइंड सारा काम करता है। तो हम काम कहाँ करना है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर काम करना है, कि जिससे वो मैसेज भेजे बॉडी के पार्ट्स तक कि ये तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। राइट, तो ऐसी बहुत सारी हमारी जो डिजीज होती है वो साइकोसोमेटिक भी होती है, कि हम सोच लेते हैं, जैसे हम सोच लेते हैं फिर वैसा ही होना शुरू हो जाता है, वो प्रॉब्लम आपके अंदर आ जाती है। अब इनका क्या हुआ था कि उनके जो सेंसेशन थे और जो आवेग थे वो तंत्रिका तंत्र ने क्या किया था, उनके पैर तक पहुंचने से रोक दिया था, इसलिए वह चल नहीं पाता था। जब उसने अपना ध्यान अपने भीतर की ही उपचारक शक्ति पर केंद्रित किया तो उसके एकाग्र ध्यान से शक्ति प्रवाहित होने लगी और वह दोबारा चलने लगा। जो भी आप प्रार्थना में मांगेंगे, विश्वास रखने पर आपको मिल जाएगा। होना क्या चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है, आपके विश्वास की जरूरत है कि आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। राइट, तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे को कितना विश्वास है, मेरी आस्था कितनी है। उसमें अगर लेश मात्र भी आप डगमगाएंगे तो आप समझिए फिर वो चीज आपको नहीं मिलेगी। याद रखने लायक विचार, आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं का जवाब जानता है। सबकॉन्शियस माइंड के पास हर एक बात का जवाब है। सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कोई विशिष्ट आग्रह करें और इसकी चमत्कारी शक्ति देखें। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वह परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होती है, इसलिए चेतन मन के मौजूद विचारों के बारे में सतर्क रहें। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वही विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे छोड़ता है, वह वही वहां पे प्रिंट करता है। क्रियाएं और प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है। एक्शन और रिएक्शन, आपका विचार क्रिया है, आपका जो विचार है वो क्या है,
आपका एक्शन है और उसका रिएक्शन कौन देगा? सबकॉन्शियस माइंड। आपका विचार क्रिया है और उसका विचार पर आपका सबकॉन्शियस माइंड स्वतः प्रतिक्रिया करता है। अपने विचारों पर नजर रखें। सारी कुंठा अधूरी इच्छाओं के कारण पैदा होती हैं। अगर आप बाधाओं, विलंब और मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा और इसी तरह आप अपनी ही भलाई को रोक देंगे। जो आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग आने वाली है, अच्छा होने वाला है, आप क्या करेंगे? वहां मुश्किल पैदा कर देंगे, वो उसे रोक देंगे। जीवन का जो सिद्धांत है, जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रवाहित हो सकता है, बशर्ते आप चेतन रूप से दृढ़ता से कहें, मैं विश्वास करता हूं कि जिस सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे यह इच्छा दी है वह इसे मेरे द्वारा पूरा कर रहा है। इससे सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं। क्या करना है आपको? अंदर विश्वास रखना है कि सब कॉन्शियस माइंड अगर मुझे इस चीज के लिए इच्छा दे रहा है तो वो इसको पूरा भी, उसके द्वारा ये पूरी भी होगी। आप चिंता, तनाव और डर के कारण अपने हार्ट, लंग्स और अन्य ऑर्गन्स की सामान्य लय को गड़बड़ कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड में सद्भाव, सेहत और शांति के विचार भरें। इससे आपके शरीर की समूची कार्य प्रणाली दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी। अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते रहे कि ये मुझे बेस्ट देगा, बेस्ट देगा। कौन? कॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस मन निष्ठा से आपके आदतन विचारों को साकार कर देगा। कॉन्शियस माइंड में हम क्या डाल रहे हैं कि वो मुझे सब कुछ बेस्ट दे रहा है, मेरे से सब कुछ बेस्ट दे रहा है, मुझे सब कुछ बेस्ट दे रहा है। जब आप बेस्ट की उम्मीद करेंगे सबकॉन्शियस के अंदर, यही आपकी हैबिट है, क्योंकि वो विचार अंदर हो जाएंगे और आपके वो विचार साकार कर देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। अपनी समस्या के सुखद अंत या समाधान की कल्पना करें। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, किसी भी सिचुएशन से आप जूझ रहे हैं, क्या सोचना है कि लास्ट में सब कुछ अच्छा ही होगा। अंत या समाधान, या तो ये एंड हो जाएगी या इसका हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसी हमें क्या करनी है? इमेजिनेशन करनी है। उपलब्धि के रोमांच को महसूस करें। जब ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा, इसका जो एक्साइटमेंट है उसको सोचना है। आप जो भी कल्पना करेंगे या महसूस करेंगे उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार करे के परिणाम में बदल देगा। सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? वैसा आपको रिजल्ट दे देगा। राइट। आज हमारा यहाँ पर थर्ड जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और हमारा फोर्थ चैप्टर हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। फोर्थ का जो नाम है प्राचीन काल में मानसिक उपचार। कि जो पास्ट था या पहले जो लोग थे वो कैसे मानसिक उपचार किया करते थे। क्योंकि पहले हॉस्पिटल्स वगैरह की या इन चीजों की ज्यादा उनकी वैध थे और साथ साथ में मानसिक रूप से वो उपचार किया करते थे। राइट। तो मेरे साथ बने रहें और इस बुक को पढ़ते रहें। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बात बता दूं, अगर आप अ, अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेली ट्रेंड करेंगे ना, डेली ट्रेंड करेंगे तो आप खुद अपनी लाइफ के अंदर एक चेंज देखेंगे और इतना बढ़िया, इतना पॉजिटिव चेंज हो जाएगा। आप ये देखिए कि आप डायरी बना लीजिए और मैं आपको सच बता रही हूँ, जब तक ये बुक खत्म होगी एक नया ही इंसान आपके अंदर बाहर निकलेगा। आप अपना एक नया रूप देखेंगे और इतना पॉजिटिव होगा वो, तो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। आपका हेल्थ के अंदर, आपके रिलेशनशिप के अंदर, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सब कुछ में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, रीप्रोग्रामिंग। राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।